इसने जानकारी मुहैया कराई है पाकिस्तान में, ये बता सकता है जो इस पूरे मामले की तफ्तीश में मददगार साबित होगा। तो फिलहाल ये अब पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की कार्रवाई में भी मदद इस शख्स से पूछताछ में मिल सकती है। तो आईएसआई जासूस है रविंद्र, जो अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आगरा से इसकी गिरफ्तारी हुई है। हनी ट्रैप के जरिए जाल में फंसा रविंद्र और पाकिस्तान को यह पिछले काफी वक्त से जानकारी मुहैया करा रहा था। और हमारे नुमाइंदे सैयद शकील इस वक्त जुड़ चुके हैं। शकील, तो अहम कामयाबी मिली है यहां पर पुलिस को, आईएसआई जासूस को गिरफ्तार किया गया है। कैसे सफलता हाथ लगी, क्या अपडेट मिल पा रही है वहां से? देखिए, मैं आपको ज़ाहिर बता दूं, एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी का ये रहने वाला है और फिलहाल आगरा के सदर के बुंदू कटरा इलाके में ये रह रहा था, जहां से इसकी गिरफ्तारी की गई है। अभी तक पूछताछ में सामने निकलकर ये आया है कि इसकी एक से कई बार जो बातचीत हुई है वहां पाकिस्तान में बात हुई है। पाकिस्तान में ये वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बातचीत किया करता था। अब तक जो सूत्रों की माने जो इससे जानकारी जुटाई जा चुकी है, वो जानकारी में अब तक सामने निकलकर ये आया है कि जिस व्यक्ति से ये बात करता था, जिन लोगों से वहां बात करता था, उन्होंने अपने ऑफिस को बिल्कुल हिंदुस्तानी रूप दे रखा था। वहां पर जो हमारे महापुरुषों उनकी तस्वीर लगा रखी थी और वीडियो कॉलिंग के जरिए ये वहां बातचीत करता था। हालांकि अभी इससे बहुत सारे अहम जो खुलासे होने बाकी हैं। लगातार एटीएस इससे पूछताछ कर रही है। एटीएस के पूछताछ के बाद में ये सारी जानकारियां अब तक बाहर निकल कर आई हैं और इसने किन किन लोगों के बारे में, किन किन खुफिया जानकारियों को पाकिस्तान तक शेयर किया है, इस बात की भी सारी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। एटीएस की टीम आगरा में, फिरोजाबाद में लगातार सक्रिय है। इससे जुड़े लोगों को तलाशा जा रहा है कि इसके साथ इस पूरे रैकेट में कौन लोग शामिल हैं, कौन लोग हिंदुस्तान की जो सीक्रेट चीजें हैं उनको पाकिस्तान भेज रहे हैं, गोपनीय जो जानकारी है उनको किस तरह से लीक किया जा रहा है। इस पूरे पैटर्न को भी एक एक करके खंगाला जा रहा है, पूरे पैटर्न को ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन अभी तक की पूछताछ में सामने निकलकर ये आया है कि ये जिन लोगों से बात किया करता था, उन्होंने अपने ऑफिस की जो कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल हिंदुस्तानी ऑफिस की तरह बना रखा था। इसलिए ये जो हनी ट्रैप में फंस गया और इस तरह की चीजों को लेकर इसने जो कई सारी गोपनीय जानकारी बाहर तक शेयर की है। जी। शकील, तो ये शख्स आगरा में कब से रह रहा था और जो इसके आसपास पड़ोसी थे, क्या उन्हें कभी शक नहीं हुआ इसके ऊपर? ये आगरा के सदर के बुंदू कटरा में रह रहा था। बहुत न्यूनतम लोगों से इसकी मिलना जुलना रहा करता था। अभी तक की जानकारी भी निकल के आया है कि लोगों से इसकी जो है बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि व्यवहार ठीक नहीं था और लोगों से बहुत बातचीतों में उस तरह का रिलेशन नहीं था। तो यहाँ जो लंबे समय से ये रह रहा था, हालांकि इसे बुंदू कटरा से गिरफ्तार किया गया है। फिरोजाबाद में ये जॉब किया करता था, जिसके बाद में एटीएस इससे जुड़े लोगों के तार जो है खंगालने में जुटी हुई है। इससे कौन कौन लोग इसके साथ शामिल है, क्योंकि अभी तक जो बातचीत में निकल आया कि ये सिर्फ एक अकेले की बस की बात नहीं है। हो सकता है कि इसके संपर्क में कोई जो है हुक्का आतंकी भी रहा हो, जो इसकी यहाँ लगातार मदद कर रहा हो। तो इन सारे पहलुओं पर जो एटीएस अभी जांच कर रही है। जी सायरा। जी बिल्कुल, पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इसके साथ मिले हुए हैं और भी क्या दूसरे शहरों में इसके मद्देनजर छापेमारी की जा सकती है। इसकी पूछताछ को अगर हम देखें, जैसे कि आप बता रहे हैं, कई और बातें भी इसने बताई हैं वहां पर। देखिए, इसके फोन को कब्जे में ले लिया गया है। वहां व्हाट्सएप कॉलिंग जिन लोगों से की गई है पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है। नॉर्मल कॉल्स की जो सारी लिस्ट तैयार की जा रही है, सीडीआर निकाला गया है। ये लास्ट टाइम कहां गया, किन किन शहरों में गया, किन किन लोगों से मुलाकात हुई, वो पूरा एक चार्ट तैयार किया जा रहा है और उन लोगों की से भी पूछताछ की जा रही है कि वो लोग इसके संपर्क में कैसे आए। और इन्हीं पूछताछ में कोई कह सकते हैं कि बड़ा खुलासा हो सकता है। एटीएस की टीम लगातार जुटी हुई है। इसको जब से उठाया, एटीएस के अलग अलग अधिकारी इससे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इसने कई गोपनीय जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई है। और रविंद्र जो है बेहद शातिर है। ये जो है हनी ट्रैप के जरिए पूरे जाल में फंसा है, जिसके बाद में सारे खुलासे हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो किस तरीके से इत्तला लग पाई एटीएस को इसकी कि ये शख्स यहाँ पर मौजूद है और करीब कितने वक्त से ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, ये भी जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, अभी तक जो सूत्रों की माने तो सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि एटीएस की ही एक अधिकारी ने इससे संपर्क साधने की कोशिश की। वो पाकिस्तानी अधिकारी, पाकिस्तान से उन्होंने अपना बताया कि हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, आपको जो है पैसों का लालच दिया गया। जिसके बाद में कुछ जानकारियां इसने वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया। जैसे ही एटीएस को वो जानकारियां मिली, नॉर्मल जानकारियां थी, जिसके बाद में एटीएस को ये इसके ऊपर रविंद्र के ऊपर शक पुख्ता हो गया और उसके बाद इसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसको गिरफ्तार किया गया, इसको उठाया गया आगरा से,
इसके फोन जो है कॉल्स की डिटेल्स निकाली गई, इसके फोन और लैपटॉप खंगाले गए, तो उसमें कहीं जो है अहम जानकारियां मिली। इसने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो गोपनीय जानकारी थी वो इसने पाकिस्तान तक शेयर की थी, जिसके बाद एटीएस जो टीम थी वो पूरी तरह से सक्रिय हुई और इसके जितने भी तार हैं, जितने भी संपर्क हैं, सबको खंगाला जा रहा है। जी जी, तो ये मूल रूप से कहाँ का रहने वाला है, इसके घर वाले कहाँ हैं, क्या कुछ पता चल सका है इस बारे में? देखिए, मूल रूप से ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रहने वाला है और आगरा के थाना सदर इलाके के बुंदू कटरा में लंबे समय से रह रहा था। फिरोजाबाद के अंदर इसकी जॉब है और वहां से ये लगातार इस तरह के पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था। लेकिन ये कब से आतंकियों के संपर्क में आया, पाकिस्तानियों के संपर्क में आया, इस बात की जानकारी अभी एटीएस जुटा रही है। एक के बाद एक कई अहम इसमें खुलासे हो रहे हैं। अभी तक जो खुलासा हुआ है उसमें यह हुआ है कि ये कई बार जो वीडियो कॉलिंग पर पाकिस्तान में बैठे लोगों से बातचीत कर चुका है। पाकिस्तान में जिन लोगों से इसकी बात हुई है वहां उन्होंने अपने ऑफिस का स्ट्रक्चर ऐसा बना रखा था जिसको ये देखकर कह सकता है कोई भी कि वो हिंदुस्तानी किसी दफ्तर का कोई हिंदुस्तानी दफ्तर है और वहां बैठे अधिकारी इससे बात कर रहे हैं। तो उन लोगों ने यहाँ के लोगों को झांसे में लेने के लिए वहां का जो स्ट्रक्चर है वो पूरे हमारे जो सरकारी दफ्तर होते हैं उस तरह का बना रखा है और अभी तक इसी बात का खुलासा हो सका है। लेकिन हालांकि रविंद्र से एटीएस के जो अधिकारी हैं लगातार एक के बाद एक सवाल दाग रहे हैं, उन सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं। अभी कई अहम खुलासा होना ज्यादा बाकी है। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत शुक्रिया शकील सारी जानकारी के लिए।